तो बार बार पिटने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब उसने अफगानिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए, जिसमें 3 युवा अफगान क्रिकेटर्स की मौत हो गई। इसके अलावा करीब 1 दर्जन अफगान नागरिकों की भी जान चली गई। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत से तालिबान भड़का हुआ है और जल्द ही बदला लेने का प्लान बना रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत की है। युद्ध विराम की आड़ में निर्दोष अफगानियों को निशाना बनाया है। दरअसल पाकिस्तान पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटा, फिर अफगानिस्तान के तालिबान के सामने उसकी सेना भीगी बिल्ली बन गई। जब मुनीर की कायर सेना की थू थू होने लगी तो उसने बेकसूर और निहत्थे लोगों पर मौत बरसानी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना की इस कायराना और शर्मनाक फितरत की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। इन 3 तस्वीरों को देखिए। इनमें हर एक तस्वीर कह रही है कि पाकिस्तान की आर्मी कितनी बुज़दिल और बेरहम है। तस्वीरों में नजर आ रहे ये तीनों नौजवान अफगानिस्तान के युवा क्रिकेटर थे। इनके नाम कबीर, हारून और सिबगतुल्लाह हैं। ये तीनों क्रिकेटर कल तक 22 गज की पिच पर चौके छक्के लगा रहे थे, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं है। तीनों शुक्रवार को पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में मारे गए। दरअसल तीनों क्रिकेटर्स ट्राई सीरीज के लिए पंक्तिका पहुंचे थे। मैच प्रैक्टिस के बाद तीनों क्रिकेटर क्लब में बैठे हुए थे। तभी पाकिस्तानी सेना ने क्रिकेट क्लब पर बमबारी कर दी। पाकिस्तान की इस बमबारी में तीनों क्रिकेटर्स की मौत हो गई। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बयान जारी कर तीनों क्रिकेटर्स की मौत की पुष्टि की है। इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पंक्तिका प्रांत के उरगुन जिले के बहादुर क्रिकेटरों की दुखद शहादत पर गहरा दुख व्यक्त करता है, जिन्हें पाकिस्तानी शासन द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में निशाना बनाया गया। इस हृदय विदारक घटना में उरगुन जिले के 3 खिलाड़ी और उनके 5 अन्य साथी देशवासी शहीद हो गए। हमले में 7 अन्य घायल हो गए। हमले के विरोध में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ खेली जाने वाली ट्राई सीरीज से हटने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत से अफगानी क्रिकेटर्स में भी भारी गुस्सा है। क्रिकेटर राशिद खान ने इस हमले को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह से अनैतिक और बर्बर है। यह अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी कार्रवाई मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इन अनमोल मासूमों की जान जाने के बाद मैं पाकिस्तान के खिलाफ आगामी मैचों से हटने के एसीबी के फैसले का स्वागत करता हूं। मैं इस कठिन समय में अपने लोगों के साथ हूं। हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे पहले आनी चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से जंग के हालात हैं। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत से तालिबान भड़का हुआ है। वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के संकेत दे रहा है। खुदा से अफगानिस्तान इस्लामी इमारत हिच कला हम मुतजाविज न हो और हर कलम से د خپل خاورې یا حریم څخه دفاع ته اړ شوی دغه د اسلامي امارت یو اړتیا او ضرورت و। तालिबान कितने गुस्से में है उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। दरअसल अफगानिस्तान के सीमावर्ती शहर इस्पिन बोल्डक से अफगान नागरिक पलायन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान लड़ाके लगातार सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। अफगान तालिबान से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने कुख्यात हक्कानी नेटवर्क के अफगान तालिबान लड़ाकों के अफगानिस्तान के खोस्त में बड़ी संख्या में जमा होने का वीडियो भी वायरल किया है। हक्कानी नेटवर्क सक्रिय तालिबान से जुड़े अकाउंट से लीक हुई फुटेज में इन लड़ाकों की खोस्त में मौजूदगी दिखाई दे रही है। खोस्त पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान की सीमा से लगा हुआ है।
जहां पाकिस्तानी सेना के साथ पहले से ही तनाव चरम पर है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि सीमा पर कुछ बड़ा होने वाला है। तालिबान के इंतकाम का पहला चैप्टर जल्द खुलने वाला है। अफगान मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी वायुसेना ने जानबूझकर रिहायशी इलाकों को टारगेट किया। उर्गुन और बर्मन जिलों के कई घरों को निशाना बनाया गया। ये क्षेत्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर डूरन लाइन के पास हैं। दरअसल हाल की लड़ाई में अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। पाकिस्तान के हर दुस्साहस का अफगान तालिबान ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अफगानिस्तानी फौज के हमले में पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे मुनीर की फौज बौखलाई हुई है। अफगान सेना के हाथों करारी हार का बदला पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान के बेगुनाह नागरिकों और खिलाड़ियों की हत्या कर ले रही है। एक तरफ पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान में रक्तपात कर रही है, दूसरी तरफ भारत के बाद अफगानिस्तान के हाथों मिली शिकस्त से पाकिस्तान के अंदर भारी हताशा है और ये बात पाकिस्तानी मीडिया पर साफ नजर आ रही है। महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी और अहमद शाह अब्दाली, ये तीनों जो हैं इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से। और अहमद शाह अब्दाली साहब को आज भी अफ़गानिस्तान का, जो आज का अफ़गानिस्तान है, उसका फाउंडर कहा जाता है। तो हमने तो अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं अफ़गानों के जो हीरोज़ हैं उनके नाम पर, जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमले किए और उनके साथ लड़ाई की। और अफ़गान तालिबान जो हैं वो अब उनकी प्रॉक्सी बनते जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के पराक्रम के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान को ऐतिहासिक पराजय का सामना करना पड़ा। इसके कुछ ही महीनों के अंदर अफगानिस्तान के साथ जंग में भी आतंकिस्तान की मिट्टी पलीत हो गई। दोनों वॉर फ्रंट पर पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। लेकिन धोखे से वार करना बुज़दिल पाकिस्तान की आदत है। अफगानी क्रिकेटर्स की हत्या कर उसने अपने इस चरित्र का परिचय फिर दिया है। लेकिन अफगानिस्तान के तेवर देखते हुए इतना तय है कि पाकिस्तान को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।